अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद होगी आप लोग सभी खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत दिलचस्प वाक़या है ये, जो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन आज से 5000 साल पहले का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे घर में तशरीफ़ लाए कि जिस घर में बुतों की पूजा हुआ करती थी, यहाँ तक कि उनके वालिद मोहतरम आज़र भी बुतों की पूजा करा करते थे। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि आज से 5000 साल पहले भी बुतों की पूजा हुआ करती थी। बुतों की पूजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले से होती भी आई, मगर हम बात करें आदम अलैहिस्सलाम की, जब हमारे आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक़्त कोई भी बुतों की पूजा नहीं करता था, ना बुतों का मानने वाला था। बुत परस्ती आदम अलैहिस्सलाम के बाद चालू हुई है। उनकी नस्लों ने अपने बाप दादा और नबियों को बुत बना के पूजा। बाद में हर दौर में नबी तशरीफ़ लाते रहे और उनको समझाते रहे ये बुतों की पूजा ना की करो, ये शिर्क है, ये गुमराही का रास्ता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बुत परस्ती करने वाले के ही घर में पैदा किया, ताकि आप बुतों को की पूजा को ख़त्म कर सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनके अपने घर में ही कायम है और आज़र की बुत परस्ती और बुत साजी पूरी कौम के लिए एक धुनी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम का फ़र्ज़ की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातिब करके फरमाया, ए मेरे वालिद मोहतरम, खुदा परस्तिश और मारिफत इलाही के लिए जो रास्ता आपने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, ये गुमराही और बातिल परस्तिश का रास्ता है और सीधा रास्ता राह हक है। सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ए मेरे वालिद मोहतरम, तौहीद ही नजात का सर चश्मा है, ना कि बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ इख्तियार कर लो, ताकि आपको अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आज़र पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक़ को कबूल करने के बजाय आज़र ने अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकाना शुरू किया और कहने लगे, ए इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार कर हलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप का एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फ़र्ज़ की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिरत वही जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल क़द्र पैगंबर की शाना शयान था, उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने के रवैये नहीं बरते, बल्कि अच्छे अखलाक के साथ ये जवाब दिया, ए मेरे वालिद मोहतरम, मेरी बात का यही अगर जवाब है तो आज से मेरा और आपका सलाम अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बुतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुमसे जुदा होता हूँ, मगर
अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में बख्शिश तलब करता रहूँगा ताकि आपको हिदायत नसीब हो और तुम अल्लाह के अज़ाब से नजात पा सको। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप अल्लाह की इबादत कर सको और बुतों से बच सको। मेरी अल्लाह से यही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करें।